मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्लास भाई कि जब आपने क्रिकेट शुरू की थी तो किससे देखकर, किससे एडमायर थे आप और किससे देख करके आपको शौक हुआ क्रिकेट का, या किसी बैट्समैन को देख करके, या टीवी पे मैच देख करके, या कोई मेंटोर था इस तरह का, या अपने इलाके में, अपने आसपास के इलाकों में कोई बहुत ही मशहूर प्लेयर हो जिसको देख करके आपको क्रिकेट खेलने का शौक हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। और आपकी जो टीम थी, जहां तक मुझे याद है शायद 11 स्टार क्रिकेट क्लब थी जिसके आप कैप्टन भी थे। बाद में पहले हजरत मोबिन थे, बिज्जू भाई, फिर बाद में आप कैप्टन हो गए थे और काफी ऊंचाइयों तक अपनी टीम को ले गए थे। तो कुछ उस शुरुआत के बारे में बताइए कि क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ तक गए फिर आप। क्रिकेट का तो सर जी, क्रिकेट शुरू तो हम लोग बहुत बचपन से ही, और अपने एरिए में हर जगह क्रिकेट, इंडिया में तो क्रेज ही रहता है। तो हम लोग बचपन से ही क्रिकेट शुरू कर दिए, खेल रहे थे, देख रहे थे। और उस वक्त भी टीम हुआ करती थी अपनी 11 स्टार। उसमें इमरान भाई और लल्ले भाई मरहूम बेचारे, और बहुत से लोग थे, जैसे राम, सीनियर प्लेयर को हम लोग देखते थे। लोग मिडिल स्कूल में खेला करते थे मैच वगैरह, तो हाँ, वहां पे भी हम लोग जाके देखते थे। और हम लोग गांव में ही अपनी फील्ड रोड बना के सीजन में ही खेलते थे। ज्यादा पूरा साल तो नहीं, सीजन में ही खेलते थे। उस वक्त कार्क की गेंद से खेल होता था, तो कार्क की गेंद से हम लोग स्टार्ट किए 85 में। और फिर धीरे धीरे 2-2, 4-4 प्लेयर जो अच्छे होते गए उस बड़ी टीम में मर्ज होते गए। उससे हम स्टार्ट करके फिर हम बड़ी टीम में गए, और सीनियर लोग हटते गए खेलते खेलते। और सीनियर में फिर इमरान भाई काफी वक्त तक हम लोग के साथ, और उनसे भी हम लोग काफी सीखे। रितु भाई से भी हम लोग काफी कुछ सीखे, क्योंकि उस वक्त बहुत टॉप प्लेयर थे वो, और कैप्टन भी थे। नल्ले भाई थे, उन लोगों से भी हम लोगों ने सीखा है। वो लोग भी आके हम लोगों को सिखाते थे कैसे खेलना, क्या करना। तो काफी लोग थे, सीखते सीखते टीम में अपना खेलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की टीम काफी उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट की टॉप टीमों में थी जब उस वक्त होता था मैच। और हम लोग तकरीबन पूर्वांचल में हर जगह खेले। और मेरे ख्याल से 1987-88 से हम लोग स्टार्ट किए होंगे। 87 से स्टार्ट, 87 से आफ्टर, मतलब। और 2002 में लास्ट में सऊदी आने से पहले खेल के मैं आया इधर, और वही समझिए फाइनल था। उसके बाद तो कभी भी मौका नहीं मिला। अब यहाँ आके छुट्टी से जाना लेकिन नहीं हो पाता। सऊदी में आप लोग की मेहरबानी है, आजकल लेके चले जा रहे हैं। सीएन में भी इंटरेस्ट क्रिकेट से इतना है कि अपने आप को रोक नहीं पाता आदमी। और भले ही उतनी फिटनेस अच्छी नहीं है, लेकिन खेलते हैं सारे। और ज्यादातर हम लोग रिज्जू भाई की कप्तानी में ही खेले। जब वो लोग हट गए तो हमने कैप्टनसी संभाला था। और 3-4 बहुत अच्छे टूर्नामेंट जो हम लोग फ्यूचर, मतलब पास्ट में कभी जीते नहीं थे। हम बहुत मरतबा ट्राई किया, हम लोग फाइनल तक पहुंचते थे, हार जाते। लेकिन उस साल बहुत अच्छा सेटअप टीम का, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। हम लोगों ने एक के बाद एक 3-4 बड़ी बड़ी टूर्नामेंट उस वक्त जीते थे, जैसे यूसुफपुर की, और नगरा में हम लोग फाइनल जीते। ऐसे तो बहुत अच्छा रहा, ठीक थी जर्नी। हम लोग कोई प्रोफेशनल तो थे नहीं, न उस वक्त इतना स्कोप था जैसे आजकल आगे जाने का। नहीं तो हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे। खुद बिज्जू भाई बहुत बेहतरीन, इम्मू बहुत अच्छा खेलते थे बैटिंग वगैरह। आफ्ताब बहुत अच्छी बॉलिंग ऑलराउंडर थे। फैसल भाई खुद बहुत अच्छा। और भी टीम की मतलब प्लेयर थे। जब हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो कुछ प्लेयर हम बाद में बाहर से भी, जैसे कोसी के ही संजय वगैरह जो थे, वो मुझे हरमोड़ की टीम से थे, लेकिन उनको नहीं लेते। एक अच्छी टीम बनी, कोसी की एक अच्छी टीम बन गई। और बहुत अच्छा वो सीजन था हम लोग का। तकरीबन 4 टूर्नामेंट हम लोगों ने जीता, तो कभी नहीं जीता।
तारीख हम लोग आपके अंडर में खेलते थे 85-90 के आसपास, और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट हम लोग खेले, आपने खिलाया, बड़ा सपोर्ट किया हम लोग को हर तरह से। 2002 में भी आप सऊदी आ गए, हम लोग खेलते रहे। कुछ साल के बाद हम लोग भी आपके ही अंडर में, समझे आपके ही कंपनी में आपके बुलाया था, हम लोग इधर भी आए। तो हम लोगों ने तय किया था कि आपको छोड़ेंगे नहीं, क्रिकेट में भी, जॉब में भी, काम में भी। तो आपके अंडर में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी 10-12 साल हो गए काम कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोग खेल ही रहे हैं, फिटनेस को देखते हुए। तो लगभग आपका हम लोग का 30 इयर्स का साथ हो गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भाई आप लोग का प्यार है, और क्रिकेट भी साथ खेले, एक ही जगह रहना बचपन से, अच्छा खेलते भी थे, तारीफ भी बेहतरीन खेलते थे। ये क्योंकि मैंने बोला ना पहले आपसे कि मैं जब कहीं जाता था बाहर तो और टीमों से भी प्लेयर लेके जाता था, तो ये स्टेशन की टीम से खेलते थे, इनको भी हम लोग लेके जाते थे, अब साथ में खेले। और मेरा शुरू से ये हो रहा है, मैं सऊदी आया, यहाँ जॉब करने लगा, जैसे जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई आदमियों की और उसकी, तो मेरा ये सोचना कि सबसे पहले अपने लोगों को देखेंगे। कोई भी आके यहाँ पे तो काम करेगा ही, तो अपने करे, तो अपने लोग काबिल हैं, इस लायक हैं तब बहुत से लोग हैं जिस लायक आप लोग अच्छा खासा पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं। मैंने सोचा अपने लोगों को पहले रखूं, जो अपने हिसाब से काम करेंगे, जैसा मैं चाहूंगा वैसा अपनी टीम बना के यहाँ पे काम करेंगे। इसलिए आप लोगों को लाए, और आप ये तो अल्लाह ताला का वो है, जरिया होता है। हमारा इसमें कुछ वो नहीं, हमारी जरूरत थी, कंपनी की जरूरत थी, और हमको, मेरा प्रेफरेंस ये है कि पहले अपने लोग आए, और उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो आप लोग तो खैर साथी में थे, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि साथ में हम लोग काम कर रहे हैं सब लोग, और आप लोग सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि दूसरे लोग होते हैं तो उनको थोड़ा सा मैनेज करने में टाइम लगता है। आप लोगों को जब भी बोला आफ्टर ड्यूटी, छुट्टी के दिन भी, कुछ भी अगर इमरजेंसी पड़ गई तो दूसरों को रिक्वेस्ट करना ही करना। आपको मैं एक दोस्त के नाते जैसे भी बोल सकता हूँ, तो आप तैयार रहते हैं। और इन 20-25 सालों में सब एक दूसरे के मिजाज को समझ भी चुका है जी, तो उससे बहुत सहूलियत मिली हम लोगों को, आपको सबको, हम लोग। और कंपनी भी जब मैं ऐसे काबिल ही लोग को लाया, ऐसे लोग को नहीं लाया तो आके यहाँ पे बोल कर, सही बात है। तो कंपनी के जो ऑनर है, जो भी है, वो भी ये जान गए कि नहीं, ये जो आदमी आ रहे हैं सब अच्छे ही आ रहे हैं, सेटिस्फाइड है। इसलिए हमको जब भी कोई एक्स्ट्रा जरूरत हुई तो उन्होंने मेरे को यही प्रपोज किया कि आप अपने आप देख। सही बात। तो हमारे पास और भी बहुत आदमी है, बहुत जो जिस लायक है उसका, मुझे बड़ा अच्छा लगता है किसी की मदद करना। इवन आपको पता है कि ड्राइवर या मैकेनिक, उस जॉब के लिए भी अपना कोई फिट है तो मैं बुलाया को भी चांस देता हूँ, आओ काम करो, और आए भी लोग। और बड़ा अच्छा है कि आदमी आता है, अपने रोजी रोजगार, तो सबसे बड़ी चीज है। आप किसी की मदद एक दिन या एक महीना या 2 दिन कर सकते, अगर कोई है ऐसा प्रॉब्लम में। लेकिन अगर आपके अंदर सलाहियत है किसी को तो देने की जरिया बन जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उससे पूरा एक फैमिली जुड़ी होती है। जी, तो उनकी रोजी लग गई और अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलो भाई, अल्लाह ताला ने मेरे जरिए कुछ किसी की रोजी लगा है। सही बात, बहुत खुशी होती है। और ये तो आप लोगों का काबिलियत है ना, आप लोगों की, आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे लगाने से कुछ नहीं। बहुत से लोग मैंने लगाए भी, पहले भी लोग छोड़ के चले भी गए जी, काफी लोग है ना। अब हम क्रिकेट पे फिर से दोबारा आते हैं। तो इखलास भाई, आपसे अगला सवाल कि आप ऐसे बॉलर टीम को संभालते थे, कैप्टन तो होते ही थे आप, लेकिन ऐसे बॉलर टीम को ज्यादा संभालते थे आप, तो नई बॉल से आप हमेशा शुरुआत करते थे। तो क्या ऐसा था कि हमारे उस वक्त घोसी पूरे खित्ते में काफी अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर थे, तो जैसे इमरान भाई थे, दानिश इमरान थे, दानिश इकबाल थे, फैसल भाई थे, और शिब्बू था, और भी रिज्जू भाई भी अपने आखिरी दौर में चल रहे थे। बहुत स्पीड तो नहीं थी, लेकिन बॉलिंग किया करते थे वो,
शकील भाई थे, अर्शी भाई थे, बहुत सारे फास्ट बॉलर थे, आफ्ताब थे कोरिया पार से, और नसीम थे सुल्तानपुर से। तो उस दौर में आपको जो फास्ट बॉलिंग, आपको क्या लगता है कि जब आप स्टार्ट करते थे फास्ट बॉलिंग, तो नई गेंद से जब आप शुरुआत करते थे, तो क्या चीज आपको फेस करनी पड़ती थी एज ए बॉलर, और बैट्समैनों को कैसे आउट करने का क्या मूल मंत्र था? क्योंकि आपने विकेटें बहुत ली थी उस दौरान। सर्किल में आप बॉलिंग करते थे, मजाक नहीं होता है सर्किल में बॉलिंग करना, वो भी एक नई लेदर की गेंद जो कि बहुत ही कंट्रोल में नहीं रहती है। तो आप क्या बता सकते हैं, जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनको भी थोड़ा सीख मिलेगी कि जब नई बॉल से आप बॉलिंग करते हैं तो किस तरह का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए? सर जी, जब से मतलब स्टार्ट किया तो ज्यादातर नई गेंद से ही मैंने स्टार्ट किया, तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। और ज्यादातर मैं मतलब स्विंग पे ही मेरा वो रहता था, थोड़ा फोकस स्विंग, इसलिए मेरे को मदद मिलती थी। और उस वक्त हमारे पास मतलब रिज्जू भाई, इमरान भाई, ये लोग बहुत अच्छे बॉलर थे। काफी इन लोग के जब उसमें चले जाएंगे अब इन लोग की टक्कर क्या तो पेस जबरदस्त इन लोग की अच्छे, मतलब उन लोगों से काफी हम लोग सीखे। और भी बॉलर थे अच्छे, लेकिन खास कर ये दोनों बॉलर हमारी टीम में जो स्टार्ट किए लोग बहुत एक्सपीरियंस थे, और इन लोगों से काफी कुछ सीखे हम लोग कि नई गेंद से स्विंग कराने के कैसे करा सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं। ज्यादातर नई गेंदों में अपना पिच पे ही ध्यान रखना है, कहाँ पे उनको गिराना है, बॉल कहाँ पे आपको स्पॉट देख के ही बॉलिंग करने में ज्यादा सही रहता है। बैट्समैन को भी आदमी ध्यान रखता है किसका क्या मजबूत है, किसका वो है। लेकिन मैक्सिमम जब नई गेंदों में ऑफ स्टंप, और आप मिडिल ऑफ स्टंप के तभी रख के और उसको बाहर की तरफ होना, तो यही था स्विंग करके आउट स्विंग ही ज्यादा अपनी सही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको पेस भी ठीक ठाक था, तो बैट्समैन रिसीव होता था वो ज्यादातर कॉट बिहाइंड के चांसेस ज्यादा होते थे। स्टार्टिंग में फैसल भाई थे, फिर आफ्ताब आए, उनको वो तो बहुत जबरदस्त बॉलर था, तो उसके साथ सपोर्ट हम भी करते थे। फर्स्ट में ये आ जाते थे, बाद में फिर उसका आरशी भी थे। तो हम टीम में बॉलिंग हमेशा बेहतरीन थी अपनी टीम, एक नहीं कम से कम 5-6 बॉलर एकदम अच्छे बॉलर थे, उसी की बॉलिंग सॉलिड हुआ करती। और हम लोग स्टार्टिंग में तो सिर्फ बॉलिंग पे ही ज्यादा वो था, पैक थे। हम लोग थोड़ा भी रन बना लेते थे, कॉन्फिडेंस होता था कि हम लोग जीत लेते, क्योंकि बॉलिंग हम लोग की बहुत अच्छी थी। हमारे यहाँ फर्स्ट के बाद और भी मजबूत बॉलर मिलते थे लोग, बहुत वो था। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, बॉलिंग का है, दोषी की बॉलिंग बहुत सॉलिड हुआ करती, सही बात है। आपको याद होगा कि एक बार हम लोग 60 रन बना के मुबारकपुर के खिलाफ मैच जीते थे, थोड़ा उसके बारे में आपको जीते थे। 60 रन बनाने के बाद भी हम लोग जीत गए थे ना जी। तो ऐसा बहुत से मैच थे, सिर्फ वही नहीं, पहले नॉर्मली 60, 70, 75, 80 ये एक नॉर्मल स्कोर था। 20 ओवर में 16 ओवर का मैच होता था। जी जी। बाद में स्टैंडर्ड बढ़ते गया। हम लोग कभी 150, 160 तो लगता है बहुत बड़ा स्कोर। और बहुत से ऐसे मैचेस हम लोग जीते हैं, 58 रन 60 में हम लोग जीत गए, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता था कि हम लोग की बॉलिंग अच्छी है। वो भी आजमगढ़ स्टेडियम की सब्बू भाई, जावेद, बहुत लोग हम लोग वो करते थे कि उन्होंने अगर बना लिया है 58, मतलब हमने अगर 58 बनाया है उससे, तो वो कैसे इससे ज्यादा बनाएंगे? हमने नहीं बना तो वो भी नहीं बना सकते। सही बात। तो आपको मेहनत करना है, रोकना है किसी को। अल्हम्दुलिल्लाह काफी सक्सेस भी मिलती थी। कभी हम लोग हारे भी होंगे, मैच तो बहुत खेले, तो ऐसा तो नहीं, लेकिन बॉलिंग में बहुत अच्छी टीम थी। दोषी की बॉलिंग बहुत सॉलिड, एक से एक बॉलर थे। अरशद भाई भी बहुत अच्छी स्पिन करते थे। इमो भी अच्छी बॉलिंग कर लेते थे। हाँ, तनवीर, मीनू, वो भी बॉलिंग करते थे।
ये लोग ही टीम के बॉलर थे वन बदलने के बाद, इतने लोग तो यूज नहीं हो पाते।